हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में इंसॉफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इंसॉफ मैट्रिक्स टॉपिक है ये मार्केटिंग वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। मैं आपको हर एक स्ट्रेटेजीज इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करूंगी और विद एग्जाम्पल। तो आप एक बार ये वीडियो देख ले तो आप इस इंसॉफ मैट्रिक्स के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंसॉफ मैट्रिक्स was developed by H. Eger Insoft. इंसॉफ मैट्रिक्स डेवलप किया है H. Eger Insoft ने। इंसॉफ मॉडल जो है ना ये हेल्प करता है मार्केटिंग लीडर्स को आइडेंटिफाई करने में बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन अ चैलेंजिंग मार्केट, ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट इंसॉफ मैट्रिक्स एंड द प्रोडक्ट एक्सपेंशन मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ओके, तो जो इंसॉफ मैट्रिक्स है ना ये हमें हेल्प करता है, लीडर्स को हेल्प करता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने में। ये हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है कि कब हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, कितना रिस्क एसोसिएट है उसके साथ, और कब कैसे ग्रो करना है हमारे बिजनेस को। तो उसमें कौन हेल्प करता है? इंसॉफ मैट्रिक्स हेल्प करता है। ओके, तो इसकी कुछ 4 स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा दैट इज प्रोडक्ट, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा? दैट इज मार्केट। ओके, तो इसकी 4 स्ट्रेटजीज हैं। तो अब देखो, अब जो हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें अगर हम इनोवेशन ही नहीं लाएंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? कितने लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा वो तो इनोवेशन करेगा ना, तो हम कॉम्पिटिटर से कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कॉम्पिटिटर से कंपीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम इनोवेशन लाना पड़ेगा। क्या जो 10 साल पहले प्रोडक्ट बिकता था क्या आज भी उसकी उतनी ही सेल है? नहीं है। उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्रो कर रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद लेते हैं। तो टाइम टू टाइम इनोवेशन इज नेसेसरी, है ना। तो एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करने में कौन हेल्प करता है? दैट इज इंसॉफ मैट्रिक्स। ओके, तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, उसमें आप डायग्राम पे देखो कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, उसमें क्या है? उसमें ये जो मार्केट है वो भी एग्जिस्टिंग है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी एग्जिस्टिंग है। ओके, दोनों चीजें ही क्या है? एग्जिस्टिंग है। ना तो हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, ना ही हम नए मार्केट में जा रहे हैं। ओके, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है? हमारा प्रोडक्ट तो नया है लेकिन हमारी मार्केट नई नहीं है। हमारा कस्टमर वही है लेकिन हम टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? इनोवेशन ला रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में क्या है कि जब हमारा प्रोडक्ट भी नया है और जब हमारा मार्केट भी नया है, तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज वेरी रिस्की स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें मार्केट भी नया है और हमारा प्रोडक्ट भी नया है। ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली इन चारों स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या एग्जांपल्स हैं इनके, कितना रिस्क एसोसिएट है इनके साथ। ओके, तो फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या है कि हम अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही सेल कर रहे हैं उसी मार्केट में जिस मार्केट के साथ हम फैमिलियर हैं। ओके, तो अब इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में ही हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने प्राइस को कम कर सकते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर जो कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स हैं उनको हम किसी तरह एक्वायर कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, उनको कुछ डिस्काउंट देके, कुछ ऑफर्स देकर, या फिर अपने जो है ना क्या बढ़ाकर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? हमारा कस्टमर हमारी तरफ और अट्रैक्ट होगा। तो हमारा जो है विदाउट एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, विदाउट एनी मार्केट डेवलपमेंट हम अपने जो है बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कैडबरी जब शुरू में आया था तो लोगों को लगा था कि कस्टमर्स को लगा था कि ये एक चिल्ड्रंस के लिए है ना, ये किड्स प्रोडक्ट है। लेकिन थोड़े टाइम बाद कैडबरी ने क्या किया? अपनी टैगलाइन चेंज करी, कुछ मीठा हो जाए, कि उससे लोगों को समझ आए कि ये सिर्फ किड्स प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम फेस्टिवल के टाइम या फिर कुछ मीठा खाने का मन करे तो हम यूज कर सकते हैं, और आज ऐसा हो भी रहा है। तो उस टैगलाइन को उसने अपनी
डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज चेंज करी, अपनी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजीज चेंज करी ताकि उसका कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट. तो मार्केट डेवलपमेंट भी इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए मार्केट में जा रहे हैं, है ना, नए मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, या फिर हम एक डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, टारगेट डेमोग्राफिक, कि पहले हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट कर रहे थे, अब हमने दो तीन सेगमेंट को और टारगेट करना शुरू कर दिया. या फिर एक रीजनल, मतलब एक रीजन में काम कर रहे थे, अब हमने 2-3 रीजन और काम करना शुरू कर दिया, या पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर दिया, या डिफरेंट स्टेट में जाना शुरू कर दिया. तो उससे भी तो मार्केट डेवलप हो रहा है ना. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें अब लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है इंडिया में काफी अच्छा चल रहा है, हमारा कस्टमर बेस बहुत अच्छा है इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉरेन लेके जाएंगे. कि हमें लगता है कि हमारा कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी मार्केट को डेवलप करेंगे. क्या करके, फॉरेन मार्केट में एंटर करके, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करके. अब फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम का प्रोडक्ट है आलू भुजिया. तो वो एक छोटे से गांव से राजस्थान से शुरू हुआ था. जब उसको ऐसा लगा कि वो राजस्थान स्टेट में काफी एक्सपेंड कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के डिफरेंट स्टेट में अपने प्रोडक्ट को बेचा, है ना, अपनी ब्रांचेस खोली, अपने मार्केट को डेवलप किया. आज वो क्या है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन चुका है हल्दीराम. तो उसने क्या किया, अपने मार्केट को डेवलप किया. ओके, तो दैट इज मार्केट डेवलपमेंट. थर्ड इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, जब कंपनी जो है ना क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज देती है अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना. अब क्या करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कॉम्पिटिटर के साथ compete करने के लिए ऐसा करती है. तो इसके लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत होती है. अब एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत तो होगी. तो दिस इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल टू द फर्म्स एग्जिस्टिंग मार्केट. कि हम अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की रेंज को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं. ओके, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट को किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में. हम एक्वायरिंग द राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल अनदर फर्म्स प्रोडक्ट, है ना. हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं राइट को कि दूसरे फर्म के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए. या फिर जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट, हम उसको अपनी व्हाइट लेबल करके, अपनी पर्सनल लेबलिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में. तो उससे क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में तो एक नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है ना, चाहे मैन्युफैक्चर नो मैटर व्हाट कि कोई भी कर रहा है. तो दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके, एंड द फोर्थ वन इज डाइवर्सिफिकेशन. अब ये जो है वो मोस्ट रिस्की स्ट्रेटेजी है. मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि लीस्ट रिस्की स्ट्रेटेजी कौन सी है, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. और जो है वो मोस्ट रिस्की कौन सी हुई, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन. क्योंकि इसमें हमारा प्रोडक्ट भी नया है और हमारा मार्केट भी नया है. तो दोनों चीजें नहीं है, तो हम ये रिस्क भी ज्यादा होगा उसमें. बट जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा ही होता है. ये तो हमारा फैक्ट है ना, रियल लाइफ फैक्ट है ये. तो इसमें क्या है ना, अब डाइवर्सिफिकेशन भी दो टाइप का हो सकता है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. अब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, जो भी हम पहले बिजनेस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही हमने कुछ नया एक्सपेंड किया, दैट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. और अनरिलेटेड क्या है, जब हमने कुछ डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट लेके आए, बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केट में हमने एक्सप्लोर किया, दैट इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. अब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज एप्पल, आईफोन. अब एप्पल क्या करता है, आईफोन हर साल लॉन्च करता है ना, हर कुछ ना कुछ, कभी 13, कभी 14, ऐसे हर साल कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट, इन कुछ ना कुछ इनोवेशन लाकर एक कुछ ना कुछ मतलब क्या करता है, मार्केट में लॉन्च करता है ना. तो उससे क्या हो रहा है, उसका कस्टमर बेस तो ऑलरेडी है ना, उससे क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है. तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा. अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और आपको ऐसी और बहुत सारी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.